हेलो। हाल ही में मैंने आमिर खान की सितारे ज़मीन पर देखी, जिसमें दो बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिए गए। एक तो ये कि जब भी हम कोई गेम खेलें तो वो दूसरे को नीचे दिखाने के लिए नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए खेलें। दूसरा ये कि उस फिल्म में मंदबुद्धि बच्चों की टीम हार जाती है, पर वो हारने के बाद भी उतने ही खुश दिखाई देते हैं कि जितना आदमी जीतने के बाद होता है। दरअसल दुख, तकलीफ़, स्ट्रेस को लेना वो हमारे नज़रिए पर डिपेंड करता है। हम पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या सोचते हैं, उसे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये हमारे नज़रिए पर डिपेंड करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सारी सुख सुविधाएं, सब फैसिलिटीज़ हैं, पर तब भी वो अंदर से दुखी हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत कम सुख सुविधाएं हैं, पर उसमें भी वो मस्त रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हो गई और वो शादी की वजह से परेशान हैं। वहीं कहीं ऐसे लोग हैं जो शादी को एंजॉय करते हैं। एक मज़दूर को अपना काम करते करते बहुत देर हो गई, यहाँ तक कि रात का टाइम हो गया, और वो काम ख़त्म करके जैसे ही अपने घर की ओर जा रहा था, तभी अचानक से बहुत ज़ोर से आंधी और तूफान आने लगा। उसने सोचा घर जाना तो बहुत मुश्किल है, तभी उसने सोचा क्यों ना किसी से मदद ले ली जाए। पास में ही एक घर था, दरवाज़ा खटखटाया, तभी मकान मालिक निकल के आया। मज़दूर ने कहा कि मुझे आप एक रात के लिए यहाँ रहने के लिए जगह दे सकते हैं। मकान मालिक बहुत घमंडी था, उसने साफ तौर से उस मज़दूर को इनकार कर दिया। मायूस होकर मज़दूर वहाँ से लौट पड़ा, पर बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी। मज़दूर ने पास में ही एक टूटा फूटा कमरा देखा और सोचा कि क्यों ना रात यहाँ पर गुजार ली जाए। मज़दूर उस कमरे में चला गया। उस कमरे की छत आधी टूटी हुई थी, जिसमें से खुला आसमान और तारे साफ नज़र आ रहे थे। मज़दूर वहाँ पर लेट गया और आसमान की ओर देखने लगा। बारिश, आंधी और तूफ़ान का वो नज़ारा देखकर मज़दूर को बहुत आनंद आया। उसने पूरी रात उस नज़ारे का आनंद लिया। सुबह उठकर वो वापस से उस मकान मालिक के पास गया जहाँ वो कल रात मदद मांगने गया था। और जैसे ही मकान मालिक ने दरवाज़ा खोला तो मज़दूर ने उसे दिल से कहा कि आपका शुक्रिया, अगर आप मुझे रात को अपने पास ठहरा लेते तो मैं इतना खूबसूरत नज़ारा कभी ना देख पाता। और एक बहुत खूबसूरत कोट है, पेन इज़ इनएविटेबल बट सफरिंग इज़ ऑप्शनल। थैंक यू।